आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो नहीं, एक रियलिटी चेक है। आप सब लोग मीशो से शॉपिंग करते भी होंगे, फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी शॉपिंग करते होंगे। आपने एक चीज़ देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत कम प्राइस में लिस्टेड होते हैं। आप ये देखो, 100 रुपये में भी लिस्टेड नहीं है, 100 से भी कम है। अब इसको देख के ना सेलर के अंदर लालच आ जाता है, यार 68 रुपीज़ में यहाँ पर कोई बेच रहा है, चलो मैं यहाँ पर 50 रुपीज़ में बेचता हूँ। या कई बार हमारे अंदर डाउट आता है, सर मैं तो 150, 200, 500 में बेच रहा हूँ और ये 68 में बेच रहा हूँ, मैं इनको कैसे क्रैक करूं? तो ऐसे सवाल मेरे पास बहुत सारे आते हैं। आज रियलिटी चेक होने वाला है कि एक्चुअल में जो ये प्रोडक्ट इतने में बिक रहे हैं, इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। वन बाय वन चीजें प्रॉपर समझाने वाला हूं। सच बता रहा हूं, आखिर में ना आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप अपना कैलकुलेशन करने अब भी बैठ जाओगे। ये वीडियो सारे सेलर तक पहुंच जानी चाहिए। वेलकम टू ऋषि ई कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सो ये देखो, कई प्रोडक्ट्स आपको हर कैटेगरी में आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। स्पेशली मीशो पे ऐसा लोग कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है सेलर्स। यहाँ पर वो सेलर हैं जो स्टूडेंट हैं, वो सेलर हैं जो अभी अभी जिन्होंने बिजनेस शुरू करा है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आपसे चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? लाइक करके रीच बढ़ती है वीडियो की, तो मैं चाहूंगा। उसके अलावा आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप फुल टाइम सेलिंग करते हो या पार्ट टाइम सेलिंग करते हो। फुल टाइम, पार्ट टाइम, इन दोनों में से एक चीज लिख दें। फुल टाइम मतलब उसके अलावा मेरा कोई और काम नहीं है, उसके अलावा मैं ना जॉब करता हूँ कोई, ना पढ़ाई करता हूँ कोई, ना उसके अलावा ना कोई बिजनेस है मेरा। या अगर आपका पार्ट टाइम है तो उसके साथ आप क्या करते हो ये भी आप बता सकते हो। तो प्लीज ये मुझे जरूर बता देना, उस हिसाब से फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे, ठीक है? तो ये कुछ प्रोडक्ट है मीशो रियल अर्निंग, हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक प्रोडक्ट यहां से हम ले लेते हैं जो मैंने जिस पे रिसर्च करी, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है? जनरली टी शर्ट कैटेगरी में, और इसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग सस्ते प्रोडक्ट बेचने जाते हैं। 68 रुपीज का प्रोडक्ट है, ठीक है? अब ये 68 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी है, राइट? ये चीज नोट करके रखना। डिलीवरी चार्ज इसमें 69 रुपीज लग रहा है, ठीक? और इसमें जो रेटिंग है वो 3 की है, 3 की है। मतलब 5 में से 3 स्टार इसको मिले हैं। दैट मीन्स हर 5 में से 3 लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब 40%, सॉरी, हर हर 5 में से अगर 3 स्टार है, इसका मतलब मैं अंदाजन लगाऊंगा तो इसका नियर अबाउट 40% रिटर्न परसेंटेज है, जो कि बहुत हाई है। तो आप ये रेटिंग रिव्यू से ही अंदाजा लगा सकते हो कि इस प्रोडक्ट का रिटर्न परसेंटेज क्या होगा लगभग, ठीक है? तो चलिए, यहां पर हम बात करेंगे प्रोडक्ट प्राइस की। तो प्रोडक्ट प्राइस 68 रुपीज है, शिपिंग 69 रुपीज है। दैट मीन्स टोटल जो आप कस्टमर से ले रहे हो वो कितना ले रहे हो? 137 रुपए ले रहे हो। करेक्ट है? यहां तक समझ गए? इसको हम बोलेंगे कंप्लीट रेवेन्यू। बट एक्चुअल रेवेन्यू जो रहेगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 69 रुपीज आप कस्टमर से ले रहे हो, ये तो आपको मीशो को पे करना पड़ेगा ना, मीशो को शिपिंग चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो एक्चुअल रेवेन्यू आपका 68 रुपए का ही हुआ, ठीक? यहां तक आप समझ गए। रिटर्न परसेंटेज इसमें 40% का है। वो मैं कैसे अंदाजा लगाया? वो मैंने इस प्रोडक्ट की रेटिंग से अंदाजा लगाया है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। उसके अलावा आरटीओ परसेंटेज जो रहता है जनरली, वो 20% का मार्केट प्लेस पे रहता ही रहता है। मतलब 100 प्रोडक्ट अगर जा रहे हैं आपसे, निकल रहे हैं, तो 20 उसमें से तो कस्टमर तक पहुंचे बिना ही वापस आ जाएंगे। कई केसेस में इससे ज्यादा भी है, लेकिन मैं इसको एवरेज लगा रहा हूं क्योंकि इस प्रोडक्ट से पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं 20% यहां पर एवरेज लगा रहा हूं। इसका मतलब एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए 100 आइटम इसके सेल हुए, ठीक? इसमें से 20 तो आरटीओ आ गए, 20% आरटीओ था इसमें। मतलब 100 में से 20 आइटम जो है वो बिना कस्टमर को टच करे ही वापस आपके पास आ गए, 20 हट गए इसमें से। तो रिटर्न जो आए, 40% रिटर्न था, ठीक है? तो रिटर्न एक्चुअल में रिटर्न कितने आए? 100 में से 20 आरटीओ आ गए, बचे 80। 80 में से 40% रिटर्न इज इक्वल टू 32 प्रोडक्ट इसमें से रिटर्न आ गए, राइट? अब 32 रिटर्न आ गए, 20 आरटीओ हो गए, तो कितने? 32, सॉरी, 32 आरटीओ हो गए, 32 रिटर्न हो गए, 20 आरटीओ आ गए, तो डिलीवर्ड कितने हुए? 48, ठीक? बट हम सबसे पहले जो ये रिटर्न आए हैं 32, इनका लॉस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है? तो 32 आइटम है जो रिटर्न आए हैं। रिवर्स शिपिंग चार्ज ऑन एन एवरेज 140 150 का लगता ही लगता है पर प्रोडक्ट पे, कई केस में ज्यादा भी लगता है, ठीक है? तो एक्चुअल लॉस जो यहाँ पर अभी रिटर्न, सिर्फ जो रिटर्न आए हैं आपके ये 32 प्रोडक्ट, इनसे जो आपका लॉस हुआ है वो 4480 हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज,
अब डिलीवर्ड कितने हुए, तो जैसे मैंने बोला 100 आइटम भेजे थे, उसमें से 20 आरटीओ हो गए, 32 रिटर्न आ गए, तो सिर्फ डिलीवर कितने हुए, 48 प्रोडक्ट डिलीवर हुए, मतलब 48 ही कस्टमर को एक्चुअल डिलीवर हो चुके हैं, मतलब जो रिटर्न नहीं आए, जो कस्टमर ने रख लिए। ठीक, अब 48 प्रोडक्ट कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर हुए, तो आपका जो रेवेन्यू बना, उनसे कमाई बनी, वो कितनी बनी, 48 डिलीवर्ड हुए और 68 हर कस्टमर ने दिया है आपको, तो ये आया आपका 3264। अब रिटर्न से ये लॉस हुआ और सक्सेसफुली डिलीवर्ड से 3264 रुपए मिले, यहीं पर आप समझ जाओ कि कितना लॉस हो रहा है। बट अभी इसमें जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी हम लगाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस भी तो लगी होगी आपको, तो मैं मान के चल रहा हूं कि कोई अगर ये 68 रुपए का बेच रहा है मार्केट प्लेस पे, तो लगभग उसको वो 30-40 रुपए का वो प्रोडक्ट पड़ रहा होगा, तो उसने अपनी कैलकुलेशन लगाई होगी 20-30 रुपए का मार्जिन और 68 का बेच दिया होगा। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो 48 डिलीवर्ड हुए, सक्सेसफुली डिलीवर्ड, इनमें हर किसी का कॉस्ट प्राइस 40 रुपए तो था ही था, ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता 40 में टी शर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, वैसे मिल जानी चाहिए अगर ऐसी क्वालिटी की होगी तो, ठीक है। तो 1920 रुपए तो सिर्फ कॉस्ट लगी है आपको, जो आपने किसी होलसेलर से लिया होगा या आपने किसी मैन्युफैक्चरर से लिया होगा, ठीक है। 5% आपको जीएसटी भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप 5% वाले स्लैब में कपड़े फैशन बेच रहे हो, तो 5% यहाँ पे जीएसटी भी चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। तो कंप्लीट वो, लेकिन 5% जो जीएसटी लगेगा वो कंप्लीट रेवेन्यू पे लगता है हमेशा। तो कंप्लीट रेवेन्यू क्या होगा, देखिए 137 इंटू 48, ठीक है, जितना भी होगा उसका 5% आप निकाल लेना, तो उसका 5% होता है 328 रुपये, तो 328 रुपये तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी वाली वीडियो बनाई थी इससे पहले, वो चेकआउट कर लेना। और ये वाली जो शीट है ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, इस पर मैं वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा इन सब पॉइंट्स के आगे, ताकि आप उससे रिलेटेड वीडियो देख पाओ जब भी आपका मन करे। पैकेजिंग चार्ज, अब पैकेजिंग तो 100 के 100 आइटम पे लगेगी ना, चाहे वो आरटीओ हो चाहे वो रिटर्न हो, तो 3 रुपए पर प्रोडक्ट मैं मान के चल रहा हूँ आपका जो पैकेजिंग लगा। हो सकता है आपने कम का सस्ता भी लिया हो, बट 300 रुपये आपके यहाँ पर पैकेजिंग के भी लग गए। उसके बाद हर जितने भी आपके रिटर्न्स आएंगे, मान के चलिए 32 रिटर्न आए आपके, दिखा था ना हमने यहाँ पर 32 तो रिटर्न आए और 20 आरटीओ आए, टोटल 50 रिटर्न आए, 52 आपके प्रोडक्ट वापस आए हैं आपके पास। तो ऑन एन एवरेज 52 में से ये लगा लो कि 10 आइटम ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी यूज करने की कंडीशन में नहीं होंगे, राइट, और क्लेम भी उनका मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। तो 10 आइटम इंटू 40, क्योंकि उनकी कॉस्ट प्राइस भी अब नहीं रही, तो 400 रुपए का लॉस हमारा ये भी हो गया। अब सारा प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद आप देख लो, इतना हमने रेवेन्यू बनाया था, ये देख लो इतना रेवेन्यू बनाया, ये 1920 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, माइनस कर दिया इसमें से। 400 हमारा लॉस्ट एंड डैमेज का कॉस्ट है, वो भी इसमें से माइनस कर दिया। 300 यहाँ पर पैकेजिंग का कॉस्ट है, ये भी माइनस कर दिया। 328 जीएसटी कॉस्ट है, ये भी माइनस कर दिया। और 4480 जो यहाँ पर लॉस इन रिटर्न्स है, ये भी माइनस कर दिया। अल्टीमेटली 100 आइटम बेचने के बाद जो सेलर ने कमाया है वो कमाया है -4164। कैन यू बिलीव इट, कि जितना रेवेन्यू हुआ है, ये देखिए इतना रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू से भी ज्यादा लॉस कमाया है सेलर ने। मतलब कि 100 आइटम बेचने में, हो सकता है एक नया सेलर है, 100 आइटम बेचने में इसको 1.5-2 महीने लग गए होंगे, 2 महीने बाद इनको समझ में आएगा कि मैंने 4164 का लॉस किया है सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। हाँ, मैंने सिर्फ 100 आइटम की बात करी, अगर ये 1000 आइटम होगी तो यहाँ पर 40,000 से ऊपर का लॉस बियर हो चुका होगा। ये मैंने छोटा क्वांटिटी दिखाई, सिर्फ 100 क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर आइटम पे लॉस बनते जा रहा है, पर आइटम पे प्रॉफिट नहीं है। जितना ज्यादा आइटम होंगे उतना ज्यादा लॉस होगा। क्या आपका भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? ये कैलकुलेशन अभी के अभी करो और मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अब ये तो हो गया कि दिक्कत, कि भाई गिफ्ट सेलर क्या दिक्कत कर रहे हैं, कहां पर दिक्कत, अब ऐसा होता क्यों है? तो जनरली 3 सिनेरियो होते हैं इस केस में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि सेलर लॉस में है, सेलर कुछ कर नहीं रहा है, सेलर 68 रुपए की टी शर्ट बेच रहा है? इसके 3 रीजन है। सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज, कि सेलर को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन काम कैसे करता है। सेलर समझ रहे हैं कि 40 रुपए में लिया है, 68 में बेचूंगा, हर प्रोडक्ट पे 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया हो गया, 100 आइटम बेचूंगा, 1800 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। पहली चीज तो लैक ऑफ नॉलेज, उसके लिए आप
कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना। दूसरा, एक मीशो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी होती है। कई बार मीशो क्या करता है, बहुत सारे सेलर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है ताकि उससे कस्टमर एक्वायर हो सके और सेलर को सेम सेटलमेंट मिले जो सेलर ने अपना प्राइस रखा हुआ है, तो इसको स्पेशल प्राइस बोलते हैं। तो ऐसा फ्लिपकार्ट में भी होता है, अमेजॉन मीशो सब करते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट के रेट बहुत डाउन कर देते हैं अपने तरफ से, ताकि कस्टमर जल्दी एक्वायर हो जाए, कस्टमर वहां से आ जाए लालच में, और बाकी जो सेलर है उसका सेम सेटलमेंट रहे। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, तो ये केस मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है सेलर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी भी कई बार होती है। कई बड़े ब्रांड्स होते हैं या कई न्यू सेलर जो अपने ब्रांड स्टैब्लिश करने जाते हैं, तो शुरू में वो कई प्रोडक्ट सस्ते बेचते हैं ताकि कस्टमर को क्वालिटी का पता चले और वो दूसरे प्रोडक्ट भी खरीदने आए सेम ब्रांड का। बट क्या लगता है आपको, यहाँ पे ब्रांडिंग का कोई गेम लग रहा है? इसमें मुझे ब्रांडिंग तो कहीं से भी नहीं लग रही है, और जिस हिसाब की क्वालिटी है तो ब्रांड होगा भी, तो भाई बंद कर दो आज की आज। तो मुझे सबसे बड़ी चीज यहाँ पर लग रही है कि दिक्कत यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज की। कोई नया सेलर है, उठ के आ गए, इस तरीके से काम गाइस नहीं चलेगा। अब करना क्या है, व्हाट टू डू, तो दो चीजें बस कर देना। एक तो गुड प्राइसिंग रखो, जब भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग करो गुड प्राइसिंग रखो, मतलब कॉम्पिटिटिव जिस तरीके से प्राइसिंग करी जाती है, मैं यहाँ पर दे भी दूंगा लिंक, वैसे प्राइसिंग करो और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सही रखो। इससे दो चीजें हो जाएगी, गुड प्राइसिंग होगा तो एक दो भी प्रोडक्ट बिकेंगे तो प्रॉफिट होगा, यूनिट लेवल पे प्रॉफिट ही रहोगे आप, और क्वालिटी अच्छी रखोगे तो रिटर्न्स कम होंगे, और रिटर्न्स से जो इतना बड़ा लॉस हो रहा है इसको आप बियर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा, कुरियर पार्टनर सिलेक्शन स्ट्रेटजी यूज कर लेना। कुरियर पार्टनर मीशो के पास ऑप्शन है कि आप रिवर्स शिपिंग में भी और फॉरवर्ड शिपिंग में भी कुरियर पार्टनर कौन सा चूज करना है वो कर सकते हो अपने तरफ से, उसका मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, तो वो जरूर कर लेना। उससे आपके जो आरटीओ परसेंटेज है वो कंट्रोल्ड में रहेंगे। कंट्रोल में मतलब ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएंगे, 15-20% तो रहेगा ही रहेगा, बाकी हो सकता है किसी का ज्यादा है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। सारे नए सेलर्स तक ये वीडियो पहुंचा दो फटाफट, और आप मुझे कमेंट करो आप पार्ट टाइम करते हो सेलिंग या फुल टाइम। ये वीडियो कैसी लगी इसका मैं आपसे ज़रूर फीडबैक चाहूँगा, ताकि इस टाइप की रियल चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।